हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब विद आदित्य में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन की भर्ती आई हुई है। बहुत अच्छी भर्ती आई हुई है। 910 पोस्ट पे भर्ती आई हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इनके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। टोटल पोस्ट 910 हैं और ऑनलाइन अप्लाई कब से कर सकते हैं? 18 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है। अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। इनकी एप्लीकेशन की फ़ी जो है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 295 रुपये और SC ST फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। अब आते हैं इनकी पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो पहली पोस्ट है वो है चार्जमैन एम्यूनेशन और चार्जमैन फैक्ट्री के लिए 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप ओबीसी हैं 3 इयर्स, SC ST हैं आपको 5 इयर्स की छूट मिल जाएगी। चार्जमैन एम्यूनेशन में आपकी 22 सीट है और चार्जमैन फैक्ट्री में आपकी 20 सीट है। और इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इन दोनों पोस्टों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन क्या है? BSc आपका होना चाहिए। किस किस सब्जेक्ट से होना चाहिए? या तो मैथ होनी चाहिए, या फिजिक्स होनी चाहिए, या केमिस्ट्री होनी चाहिए। तीनों में से एक होना चाहिए। अगर ये आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, या तो डिप्लोमा होना चाहिए आपका चार्जमैन एम्यूनेशन में डिप्लोमा होना चाहिए आपका केमिकल इंजीनियरिंग में, और चार्जमैन फैक्ट्री में आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और दूसरा आता है सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल। सीनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल में आपकी 142 पोस्ट है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 10th पास होना चाहिए आपको, 2 ईयर डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैन में होना चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस ड्राइंग एंड डिसीजन में, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, ड्राइंग या डिसीजन में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, या मैकेनिकल में। सेम पॉइंट है, समझिएगा। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का पोस्ट आता है, इसमें भी एज 18 से 27 साल मांगी गई है। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 ईयर्स और SC ST है तो 5 ईयर्स की आपको छूट मिल जाएगी। पोस्ट इसमें सीट है 26 सीट। इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया है, 10th पास, 2 ईयर डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैन में होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस ड्राइंग डिसीजन में, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में। क्लियर हुआ? अब ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन में आइए, एज वही रहेगी और सीट इसमें है 29। सेम क्राइटेरिया, 10th पास, 2 ईयर डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैन में होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका ड्राइंग में होना चाहिए, ड्राइंग डिसीजन मैकेनिकल में या नवल आर्किटेक्चर में। मेन समझने का फंडा यह है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका ड्राइंग डिसीजन, ड्राइंग एंड डिजाइन जो होता है मैकेनिकल में या नवल आर्किटेक्ट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है ड्राफ्ट्समैन कार्टियोग्राफिक में। इसमें 11 पोस्ट हैं। आपका 10th पास होना चाहिए, वही 2 ईयर डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैन में होना चाहिए। इसमें भी 3 ईयर एक्सपीरियंस ड्राइंग या डिजाइन में, ड्राइंग डिजाइन कार्टियोग्राफिक में होना चाहिए, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। अब उसके बाद आता है ड्राफ्ट्समैन आर्मामेंट। ड्राफ्ट्समैन आर्मामेंट में 50 सीट हैं, 10th पास, 2 ईयर डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैन में, फिर वही क्राइटेरिया, 3 ईयर एक्सपीरियंस ड्राइंग डिसीजन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होना चाहिए। अब ये तो इतना हुआ। अब आते हैं हमारा मेन पर्पज, जो बच्चे ITI कर चुके हैं उनके लिए, कहीं जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए बेटर चांस है ट्रेड्समैन मेट में। ट्रेड्समैन मेट में 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 ईयर, SC ST है तो 5 ईयर की छूट आपको मिल जाएगी। 610 सीट है, 10th पास आपको होना चाहिए।
और ITI आपकी होना चाहिए। अब मैंने थोड़ा सा ट्रेड इसमें दे दिया है कि थोड़ा सा ट्रेड, बाकी मैं नोटिफिकेशन का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा किस किस ट्रेड में ITI मांगा गया है। तो एक छोटा सा मैंने दिया है, फिटर, इलेक्ट्रिकल, पेंटर, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, प्लम्बर, सीट मेटल, मैसन, मरीन फिटर, ऑटो मैकेनिकल फिटर, इंजीनियरिंग फिटर, कोपा में अगर आपकी ITI है, इलेक्ट्रीशियन, सर्वेयर, वायरमैन, मोटर मैकेनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइन, इतने में आपका ITI हो। बहुत सारे ट्रेड हैं, अगर इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने इतने में ITI किया है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल, इसमें कोई दौड़ भाग नहीं है, आपको न दौड़ करना है न कुछ करना है। एज काउंट की बात करते हैं तो 31/12/2023 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा, यानी 31/12/2023 से आपकी एज 18 से कम और 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से कम और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ट्रेड्समैन वाले में भी। तो आप ध्यान में रखते हुए 31/12/2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। जहाँ तक सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी इन्होंने मेंशन नहीं की है इसमें, अगर आगे देखा जाएगा तो सैलरी के बारे में बताएंगे आपको। और उसके बाद आ जाइए इनका रिटन एग्जाम कैसे होता है, सिलेबस, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिलेबस के बारे में तो जनरल इंटेलिजेंस का 25 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो सिंपल सा पेपर है, अगर आप तैयारी करते हैं बेहतरीन तो आपको इसमें सिलेक्शन होने